Welcome back students. Today we are going to solve some numerical of miscellaneous exercise of chapter 5. So let's start with question number 4. If x minus iota y is equals to under root of a minus iota b divided by c minus iota d, prove that x square plus y square whole square इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर। सो बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एयोटा बी अपॉन सी माइनस एयोटा डी। सो आपने स्टार्ट क्वेश्चन यहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, इस पे। मीन्स आप स्टार्ट यहाँ से करोगे और आंसर क्या आना चाहिए आपका, ये टर्म आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमने इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैंने एक मेथड यूज़ किया, तो मैं आपको वो वाला मेथड बता रही हूँ। आप किसी और मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज़ दिस, एक्स माइनस एयोटा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस एयोटा बी अपॉन सी माइनस एयोटा डी। ये मैंने एज इट इज़ स्टेटमेंट लिख ली। देन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एयोटा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस एयोटा बी अपॉन सी माइनस एयोटा डी इंटू सी प्लस एयोटा डी अपॉन सी माइनस सी प्लस एयोटा डी। तो इसमें आपको देख के पता लग ही रहा है कि क्या किया है मैंने, यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया है, क्योंकि हमें मालूम है हम कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा वाली टर्म नहीं रखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एयोटा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसका जस्ट साइन चेंज करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो मैंने यहाँ पे ये टर्म दोबारा लिख दी है। उसके बाद क्या करना है, आपने न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या टर्म आती है, ए सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी, ए आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा आयोटा ए डी, देन आयोटा बी सी से मल्टीप्लाई होगा आयोटा सी बी, देन आयोटा बी आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज आयोटा स्क्वायर बी डी, डिवाइडेड बाई सी इंटू सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी इंटू प्लस आयोटा डी। तो अब यहाँ पे ये देखें कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। सो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट अपने क्या किया, जस्ट हमने रियल पार्ट को अलग कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ए सी प्लस बी डी। आपके पास रियल पार्ट ये आ गया। देन इन दोनों टर्म्स में से मैंने आयोटा बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो आपके पास टर्म क्या बनेगी, ए डी माइनस बी सी। डिवाइड में आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया कैसे आ रहा है। आपके पास ये टर्म थी सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दिया। सो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपके पास टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर में, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बस आपने क्या करना है, ये जो टर्म लिखी थी आप उसको एज इट इज़ लिखोगे और पावर होल स्क्वायर लगा दोगे। तो स्केयर से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सो टर्म क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है और यहाँ पे जो टर्म थी आपने वो एज इट इज़ लिख लेनी है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो -1 हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आयोटा 2xy था इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने जस्ट जो बेस है वो सेपरेट कर दिए हैं। तो अब आप इसको इजीली देख सकते हो कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सेम इसमें भी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। जब हम इक्वेट कर रहे हैं रियल पार्ट तो क्या आ रहा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और जब हमने इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट ये है और ये आयोटा वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट। तो -2xy किसके इक्वल आया, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स आ गई, दैट इज़ ये रियल पार्ट इक्वेट करके आया और ये इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके आया है, ओके। सो हमने ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके।
जब हमने स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमने ये फॉर्मूला जो है वो पढ़ा था। तो अब क्या करना है आपने, जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो हमने पुट कर दी, प्लस आपके पास किसकी वैल्यू थी, -2xy। आपने अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास किसकी वैल्यू थी, हमारे पास -2xy की वैल्यू थी। ठीक है, तो अगर मैं -2xy का होल स्क्वायर लेती हूँ तो क्या आएगा, 4x² y²। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही टर्म है 4x² y²। अब क्या करना है आपने, जस्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी हमारे पास -2xy की वैल्यू थी वो मैंने एज इट इज़ डाल दिया और उसका होल स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर जो थे वो सेम थे तो मैंने उनको एक साथ ले लिया और न्यूमरेटर को आपस में मैंने एडिशन में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, ac, और b का bd, और यहाँ पे a का रोल ad और b का रोल bc। तो यहाँ पे जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, सो यहाँ पे 2abcd है वो माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज़ a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, मैंने इन दोनों टर्म्स को आपस में पहले इसलिए एक साथ लिख लिया सो दैट कि मैं a स्क्वायर कॉमन निकाल सकूं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दो बी स्क्वायर वाली टर्म्स इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया सो दैट मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। सो आप क्या करोगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों ही टर्म में से कॉमन ले लोगे और आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर था, ऊपर पावर 1 है तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो टर्म आपके पास क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा होल स्क्वायर और आपको बोला गया है कि आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इस फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन गिवन तो आप पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन आप उसके पोलर फॉर्म बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको मैंने z एज इट इज़ लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, ये डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है, मीन्स डिनोमिनेटर में मुझे आयोटा नहीं मिलना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने पावर सॉल्व की, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 + आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है जस्ट। देन क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। सो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 4 - 1 - 4 आयोटा। ठीक है, तो 4 - 1 इज़ 3, तो 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी आयोटा की टर्म नहीं रखते। तो आप क्या करोगे, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म दी होती है उसका साइन चेंज करके आप उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हो और डिनोमिनेटर से भी। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 1 × 3 3, 1 × 4 आयोटा 4 आयोटा, 7 आयोटा × 3 7 3 का 21 आयोटा, 7 × 4 28 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो 3 - 28 आपने पहले लिख लेना है। देन 4 + 21 आयोटा दैट इज़ 25 आयोटा, आपने इनको कंबाइन करके अलग लिख लेना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस साइन एज इट इज़, 4 आयोटा स्क्वायर इज़ 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इसको कंबाइन कर लो, -25 आएगा यहाँ पे 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था तो आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 9 + 16। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 25 आप कॉमन ले लोगे, -1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 25, 25 से 25 कैंसिल होगा, -1 + आयोटा। अब आपके पास ये जो टर्म है वो a + आयोटा b की फॉर्म में आ रही है। जब आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, अब आप इसको ईजिली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप a + आयोटा भी लेना चाहते हो, चाहे x + आयोटा y, दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ज्यूम कर सकते हो इन जनरल।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर z को किससे इक्वेट किया है, x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हम ज़्यादा फेमिलियर हैं z को x प्लस आयोटा वाई के साथ काम करने में। सो मैंने यहाँ पे z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई ले ली है। तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगी इसके साथ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -1 और y की वैल्यू क्या आ रही है 1। सो पोलर फॉर्म में आपके पास बेसिकली दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक r और दूसरा थीटा। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, हमें मालूम है कि x की वैल्यू क्या होती है आर कोस थीटा और y की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सो x की वैल्यू क्या है -1 आर कोस थीटा एज इट इज़, y की वैल्यू है 1 आर साइन थीटा एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग और एडिंग। स्क्वेयरिंग करेंगे -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का भी स्क्वेयरिंग करके हमने क्या कर दिया है, एडिंग। तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इनको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 + 1 2 आर स्क्वायर एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1। सो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। दिस इम्प्लाइज आर की वैल्यू क्या आई है, √2। ठीक है, यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की। तो थीटा निकालने से पहले हमें मालूम है हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा की। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स y/x। ठीक है, मॉडुलस ऑफ y/x। तो यहाँ से आप tan इनवर्स y और x की वैल्यू डाल देंगे। y की 1 थी और x की -1। सो माइनस साइन जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, मॉड। तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो अल्फ़ा tan इनवर्स 1, तो 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 किस पे आता है, tan 45 डिग्री पे। तो मैं 1 को रिप्लेस करके tan π/4 लिख सकती हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। आप डायरेक्ट इसको अल्फ़ा ले लिया करो, या फिर 1 की वैल्यू tan π/4 पे होती है तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 आपके पास एंगल की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि x क्या था और y क्या था। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो अब हम अपने टेबल चेक कर लेते हैं कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव कब होता है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट चेक करेंगे। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो एंगल क्या होता है, π - अल्फ़ा। अल्फ़ा इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, 45 डिग्री, दैट इज़ π/4। तो मैं क्या लिखूँगी, π - π/4। तो देखते हैं क्या हमने यही लिखा है, यस हमने यही लिखा है, π - π/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3π/4। ओके, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है 3π/4, थीटा की वैल्यू आ गई है, और हमारे पास आर की भी ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है। अब हमने जस्ट पोलर फॉर्म बना देनी है। ये देखिए आर की वैल्यू √2 है और थीटा की वैल्यू 3π/4 है। जस्ट पोलर फॉर्म आपके पास क्या होता है, z = x + आयोटा, y = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट मीन्स ये जो है आपके पास ये क्या है, पोलर फॉर्म है। तो आपने जस्ट r और थीटा की वैल्यूज पुट कर देनी है। r की वैल्यू क्या है, √2, ये देखिए r की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू क्या है 3π/4। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके।